MS Excel 2016 के इस अध्याय में आप सीखेंगे VLOOKUP फॉर्मूले को अरे फंक्शन की तरह उपयोग करना। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें। हमारी नई वीडियोस की जानकारी आपको मिलती रहे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके उसके पास जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें। VLOOKUP फॉर्मूले का उपयोग करके आप किसी बड़े डेटाबेस में से एक विशेष वैल्यू को ढूंढ सकते हैं, पर यदि आपको एक ही समय में एक से ज्यादा वैल्यूज ढूंढनी हो तो VLOOKUP फॉर्मूले को अरे फंक्शन में बदला जा सकता है। चलिए आपको एक उदाहरण देकर समझा देते हैं। यहाँ पर हमने एक स्टेशनरी शॉप की सेल्स का डेटा लिया है, जिसमें एम्प्लॉइज का नाम, उन्होंने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है, कितना बेचा है और कब बेचा है, ये सब लिखा हुआ है। अब यदि ये चेक करना है कि किसी पर्टिकुलर एम्प्लॉय जिसका नाम कार्तिक है, उसने कौन सा प्रोडक्ट कितना और कब बेचा है, तो इतने बड़े डेटाबेस में से मैन्युअली चेक करने की बजाय VLOOKUP फंक्शन की सहायता से ये चेक किया जा सकता है, क्योंकि इतने बड़े डेटाबेस में से इसे मैन्युअली चेक करना काफी ज्यादा समय लेगा। चलिए तो हम VLOOKUP फॉर्मूला लगाते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमको VLOOKUP फॉर्मूला लगाना है, और जैसा कि हमने आपको बताया था कि ये जो कार्तिक नाम का एम्प्लॉय है उसने कौन सा प्रोडक्ट कितना और कब बेचा है, ये हम पूरी जानकारी चाहते हैं। तो इसके लिए यहाँ पर हमने नेम ऑफ एम्प्लॉय लिख दिया है। अब हमको आइटम सोल्ड पता करना है। यहाँ पर हम VLOOKUP फॉर्मूला लगाएंगे। उसके लिए इक्वल टू का साइन लगा करके टाइप करेंगे VLOOKUP। ये देखिए यहाँ पर नीचे दिखाई दे रहा है, डबल क्लिक करके यहीं से इसको ले लेंगे। यहाँ पर आप VLOOKUP फंक्शन का सिंटैक्स देख सकते हैं। इसमें पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, मतलब हम इस पूरे डेटाबेस में से कौन सी वैल्यू के लिए डेटा सर्च कर रहे हैं। यहाँ पर हम कार्तिक नाम के एम्प्लॉय की सेल्स डिटेल्स देखना चाह रहे हैं, तो ये नेम ऑफ एम्प्लॉय हेडिंग के नीचे वाले सेल पर जहां वो नाम लिखा हुआ है उस पर क्लिक करेंगे। कॉमा लगाने के बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट टेबल अरे है। इसके लिए हम इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करेंगे, क्योंकि इसी टेबल से हमें डेटा सर्च करना है। तो ये हेडिंग छोड़ करके हमारी जो पूरी टेबल है इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब कॉमा लगाएंगे। अगला जो आर्ग्यूमेंट है वो है कॉलम इंडेक्स नंबर। इसमें हमें उस कॉलम का नंबर डालना है जहां से डेटा चाहिए, यानी आइटम सोल्ड बाय हिम वाला कॉलम, जो कि सेकंड कॉलम है। तो यहां पर हम डाल देंगे 2। अब फिर कॉमा लगाएंगे, फिर एग्जैक्ट मैच के लिए फॉल्स टाइप करेंगे और उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए सिलेक्टेड एम्प्लॉय ने कौन सा प्रोडक्ट बेचा है वो यहाँ पर आ गया है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि इस एम्प्लॉय ने ये आइटम कितना और कब बेचा। तो उसके लिए यदि हम इस फॉर्मूले को ड्रैग करके आगे वाले सेल्स में कॉपी करते हैं तो ये गलत डेटा शो करेगा, इसलिए हम VLOOKUP को डायरेक्ट कॉपी नहीं कर सकते। तो हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं, या तो हम 2 बार VLOOKUP फॉर्मूला लगाएं, एक बार क्वांटिटी जानने के लिए और दूसरी बार सेल डेट जानने के लिए, या फिर VLOOKUP को अरे फंक्शन में कन्वर्ट करेंगे। क्योंकि जब हम VLOOKUP को अरे में कन्वर्ट करेंगे तो उसकी सहायता से हम एक साथ कई कॉलम से वैल्यू सर्च कर सकते हैं। चलिए देखते हैं ये कैसे किया जाता है। उसके लिए ये जो डिटेल्स यहाँ पर दी हुई हैं हम इनको हटा देते हैं। अब फॉर्मूला टाइप करने से पहले हम सभी सेल्स को सिलेक्ट करेंगे जिसके लिए हम वैल्यू सर्च करना चाह रहे हैं, मतलब आइटम सोल्ड बाय हिम, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड और सेल डेट के नीचे वाले सेल्स को हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब इक्वल टू का साइन लगा करके
वी लुकअप टाइप करेंगे। जैसे ही हम टाइप करना शुरू करेंगे यहाँ पर ये हमको दिखाई देगा, यहीं से डबल क्लिक करके इसे ले लें। ब्रैकेट के अंदर पहला आर्ग्यूमेंट है लुकअप वैल्यू, तो उसके लिए हम नेम ऑफ एम्प्लॉय के नीचे वाले सेल पर क्लिक करेंगे जिसमें हमने एम्प्लॉय का नाम लिख रखा है। कॉमा लगाने के बाद सेकंड आर्ग्यूमेंट है टेबल अरे। इसके लिए हम इस पूरी टेबल को फिर से सिलेक्ट कर लेंगे क्योंकि हमको डेटा इसी टेबल में से सर्च करना है। हेडिंग छोड़ करके हमने बाकी पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लिया है। अब कॉमा लगाएंगे। इसके बाद थर्ड आर्ग्यूमेंट है कॉलम इंडेक्स नंबर। अब चूंकि हमें डेटाबेस में से एक साथ 3 वैल्यूज ढूंढनी है जो कि आइटम सोल्ड बाय हिम, क्वांटिटी ऑफ आइटम सोल्ड और सेल डेट हैं, तो कर्ली ब्रैकेट के अंतर्गत इनका कॉलम नंबर लिखेंगे। तो यहाँ पहले हमने लगाया कर्ली ब्रैकेट और अब ये सारे कॉलम नंबर्स हम लिख देंगे। तो ये है कॉलम 2, 3 और 4। कॉमा लगा के हम इसको लिखेंगे 2, 3, 4 और अब कर्ली ब्रैकेट्स को हम बंद कर देंगे। फिर से कॉमा लगाएंगे और फिर एग्जैक्ट मैच ढूंढने के लिए हम टाइप करेंगे फॉल्स। अब ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और इस वी लुकअप फॉर्मूले को अरे में कन्वर्ट करने के लिए हम कंट्रोल, शिफ्ट और एंटर कीज को एक साथ प्रेस करेंगे। ये देखिए यहाँ पर ये तीनों डिटेल्स हमको एक साथ मिल गई हैं। यहाँ पर ये जो डेट का फॉर्मेट है वो सही नहीं है, वो हमें बदलना पड़ेगा क्योंकि MS एक्सेल बाय डिफ़ॉल्ट जनरल फॉर्मेट यूज करता है। तो हम इसको डेट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। तो इस तरह से हम एक ही बार में किसी बड़े डेटाबेस में से एक साथ मल्टीपल कॉलम से वैल्यू सर्च कर सकते हैं। अब यदि हम यहाँ पर नाम चेंज करते हैं, कार्तिक की जगह हमने ले लिया किशोर। ये देखिए जैसे ही हमने यहाँ पर टाइप किया किशोर और एंटर प्रेस किया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किशोर से रिलेटेड डेटा यहाँ पर आ गया है। पर एक बात का ध्यान रखें, यदि टेबल में लुकअप वैल्यू रिपीट हो रही हो, जैसे कि अगर टेबल में लुकअप वैल्यू किशोर नाम रिपीट हो रहा हो, तो ये फॉर्मूला पहली एंट्री की ही डिटेल्स देगा, दूसरे की नहीं। MS एक्सेल 2016 के इस अध्याय में आपने सीखा वी लुकअप फॉर्मूले को अरे फंक्शन की तरह उपयोग करना।